ओम शांति। ओम शांति। जो भी कुछ बहन ने बताया, प्रीति बहन ने, ये सब श्रेय शिव बाबा को है। और उससे पहले हम सुन रहे थे कौन बहन जी थे, रामी बहन से, रमा बहन से। तो भागवत की कहानियाँ जो हमने पढ़ी होंगी कभी, आप सभी ने भागवत सप्ताह रखते हैं तो बहुत सुंदर कहानियाँ पढ़ने को सुनने को मिलती हैं। और जिन कहानियों को पढ़ के मन डूब जाता है प्रभु की स्मृति में, तो कभी सुनी थी या पढ़ी होंगी और प्रैक्टिकल अब हम सुनते हैं। तो ये भागवत की कहानी अब चल रही संगम पे। संगम की घड़ियां हैं, संगम का समय है और बाबा मिला है, तो ये कहानियाँ प्रैक्टिकल में शुरू हो गई। तो कहीं कैसे, कहीं कैसे, कहीं कैसे, और हमारी माताएं, बहनें, भाई बैठे हैं, तो सभी ने इस बात का अनुभव किया ही होगा कि बाबा के इस ज्ञान को सुनने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए या जीवन में उतारने के लिए तो हर किसी को कुछ ना कुछ कठिनाई ज़रूर सामने आई होगी। क्योंकि संसार की मनोवृत्तियाँ अपने तरीके से हैं कि कहते हैं ना कि कोई अच्छी राह पे चलता है तो भी उसके लिए कटाक्ष होता है, और जो गलत रास्ते पे चलेगा तो भी कटाक्ष होगा। तो क्यों ना अच्छा हो कि रास्ता सही दिशा का अपना लिया जाए। तो ऐसी ही कुछ कहानी मेरे सामने है। तो लौकिक परिवार में अच्छे धार्मिक विचार थे, भक्ति भावना, ये सब कुछ था। और माताजी ज्ञान में तो नहीं थे, लेकिन गुरु की शिक्षा ली हुई थी, तो पठन पाठ पूजा ये सब चलते ही रहता था। तो कुछ समय के बाद जहाँ पे हमें ज्ञान मिला वो अमृतसर के पास बटाला नाम का शहर है। तो वहाँ बहनों का आना हुआ। तो किसी ने माताजी को बताया कि यहाँ पे सफ़ेद कपड़ों वाली कुछ बहनें आई हैं, तो वो बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाती हैं। 3 लोक से पार का ज्ञान है, पता नहीं क्या कैसा ज्ञान है, चक्र है, कोई कल वृक्ष है, तो आप चलो। तो सत्संग में वो जाया ही करती थी। तो उन्होंने उनकी बात मानी और जाके देख के आए। तो किसी सेठ ने वहाँ की धर्मशाला दी हुई थी, ऊपर का पोर्शन, जहाँ पे दीदियाँ रहती थी, जिनमें सब पुरानी सिंधी दीदियाँ थी। दादी रतनमणि थे, वो दूसरे थे, और एक और दीदी थे, और उनसे और 2 बहनें थी। तो माताजी जाने लगे। मुझे भी कहते थे कि तुम भी चलो, बहनें छोटी उम्र की हैं। तो मैं उनको मना करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, आप तो सब जगह जाते रहते हो। तब शायद वक्त नहीं था, ये ऐसे चलता रहा। फिर एक बार ऐसे मन किया कि वहाँ जाके आए ज़रूर, माताजी रोज़ कहती हैं तो सुन लेना चाहिए। तो तब काफ़ी देर हो चुकी थी, 2-2.5 साल हो चुके थे वहाँ बहनों को रहते हुए। तो एक दिन शाम को, एक दिन गुरुवार का दिन था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ सेंटर पे गए, तो भोग लग रहा था। तो जो दीदी भोग लगा रहे थे बाबा को, वो तो खूब ध्यान में मगन थी, चेहरा ही उनका बदला हुआ था और बहुत अच्छा उनका लग रहा था। पर हम थे कि हमें जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। बंद कर दूँगा। तो क्या था कि हमें हंसी आ गई। तो हमें एक बहन ने वहाँ से उठाया, दूसरे कमरे में बिठाया, कुछ ज्ञान की बात सुनाई, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और भ्रांतियाँ थी लोगों के मन में कि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो जादू का काम करता है। तो नहीं, ताली ना बजाओ। तो क्या हुआ कि हमें गुरुवार का दिन होने की वजह से हमें भी बहनों ने प्रसाद दिया, लेकिन हम 2-3 हम लड़की बहनें थी आपस में, तो एक दूसरे को देखने लगी क्या प्रसाद मिल गया, अब खाएं कैसे, खाना नहीं है क्योंकि जादू है इस प्रसाद के अंदर। तो सबने सोचा कि सीढ़ियों में रख देते हैं। फिर संकल्प आया कि नहीं, सीढ़ियों में रखेंगे तो पैर लगेंगे और पाप चढ़ेगा। और फिर सोचा कि चलो नीचे उतरते हैं। तो जैसे पुराने शहरों में गाय भैंसों के लिए चारे की जगह बनी होती है, तो वहाँ रख दिया कि चलो गाय भैंस खा लेगी तो कोई बात नहीं।
कुछ दिन बीत गए, फिर माता जी का ज़ोर लगता था, जाया करो, सुनो तो सही, पहले से ही मना कर रही हो। ठीक है। फिर 4-6 महीने गुजरने के बाद फिर एक दिन मैं 2-3 फ्रेंड के साथ गई, तो शाम का समय था, योग चल रहा था, और फिर वही दीदी सामने योग करवा रहे थे। वो दीदी हमारी आजकल वो जोगिंदर नगर हिमाचल में है, तो बहुत उनका चेहरा लाल ऐसे और नीर आँखों से बह रहा है, खूब मगन है ध्यान में। मुझे वहाँ छोटा सा साक्षात्कार हुआ। तब बाबा के यहाँ पे रिकॉर्ड बजते थे, चाहे वो गीत फिल्मी होते थे, लेकिन वहाँ योग लगाने वालों का ध्यान तो शिव बाबा की तरफ होता था। तो फिल्मी गीत बज रहा था जिसको मैंने सुना था, और मुझे तो वो चीज़ याद आने लगी, लेकिन बाबा ने तुरंत बदली किया, मेरी आंख बंद हो गई। तो मैं देखती हूँ कि सड़क के उस पार बहुत रश है, और कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति सामने मंच पर बैठे हैं, खड़े हैं, भीड़ है काफ़ी, तो लोग वहाँ कुछ सुन रहे हैं। उन्हीं में से कुछ एक व्यक्ति निकल के आ रहे, तो मैं सड़क के इस पार थी, तो मैं उससे पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि यहाँ पे सही कर्म, अच्छे कर्म का, सही का गलत का पहचान दिया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि मुझे भी बताएंगे, तो बोला हाँ। तो जब तक मैं आगे पहुँचती तो मेरी साथी जो 2 बहनें थी, मेरी फ्रेंड, उन दोनों ने मेरा कंधा हिलाया कि उठो, क्या हो गया तेरे को, जादू तो नहीं लग गया कहीं, उठो चलना है। तो भंग हो गई। तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर मुझे थोड़ी देर छोड़ देते तो मैं कुछ अनुभूति कर सकती थी। खैर चलो घर आ गए, पर वो छोटा सा पिक्चर मुझे भूला नहीं, वो मुझे शब्द भी याद रहा और वो तस्वीर भी याद रही। फिर मन किया, 6-8 महीने फिर गुजर गए कि सुन लेने में क्या हर्जा है। तो हमारे चंद्रमणि दीदी जी अमृतसर में थे, तो वो सप्ताह में आते थे एक दिन, तो उस दिन कुछ लेक्चर वगैरह होते थे, कुछ बातें सुनाते थे ज्ञान की, क्योंकि शहर में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि भाई बहन बना देते हैं, जादू लगता है, व्यक्ति घर का नहीं रहता, चला जाता है वहाँ पे ही, तो इस तरह की बातें थी। तो इसलिए सुनने के लिए हम जाते थे। तो 1960 की ये बात है कि जब सेंटर पे पूरी तरह से मैंने जाके ज्ञान को सुना, समझा, तो बहुत अच्छा लगा। तो लगा कि ये जीवन में आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मेरी ये धारणा थी कि ज़िंदगी मनुष्य की है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी हो जो सेवा में काम आ सके। तो मैं चाहती थी कि दुनियावी जीवन से परे हट के कोई जीवन होना चाहिए, लेकिन कहाँ जाएंगे ये तो कुछ जानकारी नहीं थी। जैन साधवी आती थी तो उनका भी मैं सुनती थी, अच्छा लगता था, पर मारा कठिन लगता था, इसलिए सब सोच के रह जाती थी। लेकिन जब दीदियों को देखा तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो जैसे ही सारी बातें को समझा हमने, तो मैंने फिर सप्ताह के बाद जाना शुरू किया, फिर बीच में रोज़ आना शुरू किया। तो उन दिनों में 7 दिन के कोर्स की कोई किताब नहीं थी, ना कोई कोर्स करवाया जाता था। हाँ, जब बहनें हम जाते थे सेंटर पे, तो बहनें झाड़ त्रिमूर्ति रख के कल्प वृक्ष वगैरह, सृष्टि चक्र वगैरह, तो इन पे समझा देते थे। जो प्रश्न हम पूछते थे उसका जवाब मिल जाता था और चल पड़ते थे, और सीधे जाके मुरली में बैठ जाना। फिर हम समझने के लिए उनसे पूछते थे, या वो कोई बात मुरली की क्लियर करके समझाते थे तो समझ आते थे। तो ऐसे चलते चले गए। तो ऐसा करते करते 1.5-2 साल गुजर गए। तो पहले तो पिताजी भी जाने लगे थे, लेकिन लोगों ने फिर, उनका कारोबार जम्मू में था, तो महीने 15 दिन में वो आ लेते थे, तो लोगों ने उनको बहकाना शुरू किया कि ये घर घाट की नहीं रहेगी, शादी भी नहीं करेगी और चली जाएगी, तो इसको अभी संभाल लो। तो संभालने का तरीका उन्होंने फिर क्या अपनाना था, मुँह से समझाया, किया, बातें करी, हमारे मामा लोगों से कहा, सब ने समझा लिया। तब देखा नहीं बात बनी, तो फिर दूसरा साधन अपनाया, वो था पिटाई का। तो सुना था कि भगवान के रास्ते में चलने में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, तो ये समझ तो नहीं थी कैसी कठिनाई, लेकिन वो थी उनके लिए लोक लाज की, मर्यादाओं की बातें, तो जिसके लिए वो खूब डांट पड़ती थी और खूब अच्छे से पिटाई भी हुई, और यही बात लेके कि शादी करो।
तो मैंने कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें सब कुछ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने ये सब बोला उनको कि आपने ये सब कुछ ठीक है, आप देंगे मुझे, पर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। जिस मार्ग की मैं तलाश करती थी कि ऐसी ज़िंदगी में जीऊँ कि जो सेवा में काम आ सके, तो वो मुझे राह मिल गई। अब मैंने जो चाहिए था वो मुझे मिला है, तो मैं अभी कुछ नहीं, आपकी बात नहीं मानूंगी। तो इसलिए पिटाई अच्छे से करी उन्होंने, खूब मार खाई, लेकिन बाबा की बात मुझे नहीं भूल पाई। तो मैं यही सोचती थी कि वो जो मैंने छोटा सा दृश्य देखा था वो ओझल नहीं हुआ था आंखों से। तो यही था कि अगर बनना है तो पूरा बनना है। तो 2 बार अच्छे से पिटाई हुई, इतना तक कि लोगों ने भी देखा और लोग आंसू बहाते थे। तो हमें लगता था कि पिताजी पीट रहे हैं अच्छे से, तो जैसे मिट्टी को कोई पीट रहा है तो पीट लो, कब तक पीटोगे। आखिर माताजी ने फिर बोला भी, अगर आपने शादी करनी है इसकी तो कोई हाथ पैर तोड़ दोगे तो कौन लेगा, तो सलामत तो रहने दो, शादी करनी तो शरीर तो सलामत रखो, कहाँ कैसे जाएगी किसी के घर में ऐसे। तो चलो, लेकिन काफ़ी तकलीफ़ तो हुई। उन्होंने संकल्प करवाया मेरे से कि कसम खाओ हमारी कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, कसम भी खा ली, लेकिन संकल्प अंदर से जो था वो दृढ़ था कि अब बनना है तो ये बनना है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे वहाँ सत्संग हुआ, 3-4 दिन का सम्मेलन, संत महात्माओं की कथाएं सुनने को मिली। जब वो समापन हुआ तो मुझे लगा कि बस कुछ भी नहीं अभी, अब कहाँ जाएंगे। तो मुझे तो वो चाहिए कि जो मैं रोज़ ले सकूँ, पढ़ सकूँ, तो वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बाबा के यहाँ पे आए तो रोज़ की मुरली सुनना, बहनों का संग मिला, बाबा को याद करने का तरीका बताया गया, तो मुझे तो राहत मिल गई। तो इसी वजह को लेके मुझे माता जी से भी अलग किया गया कि माँ ने बिगाड़ा है सारा इसको, तो चलो इसको ये अलग करो। तो 1.5-2 साल तक मुझे जम्मू ले गए, मैं माँ से कट रही, और फिर भी वो किसी बहाने से कोई ना कोई पोस्ट कार्ड से, चिट्ठी पत्र से कोई बाबा की बात मुझे कह देते थे। तो मैं 1.5-2 साल तो रही अलग से, खाने पीने की धारणा भी छूटी कि प्याज भी खाओ, बाहर का बना भी खाओ, चलो वक्त पास किया। तो पर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। रात को मैं तारे गिनती रहती या रोती रहती कि बाबा अगर आप आए हैं तो मुझे कीचड़ से निकालोगे तो मैं समझूंगी कि सच में आप आए हैं, नहीं तो मैं कैसे समझूंगी कि मैं आप भगवान सृष्टि पे आ चुका है। तो रात भर मेरी बाबा से इस तरह की बातें होती रहती थी। तो 1.5-2 साल रहने के बाद फिर से वापस मुझे माता जी के पास ले आए। फिर वायदे कराए, लिखवाया मेरे से कि अब मैं सेंटर पे नहीं जाऊंगी। मैं लिख दिया, वायदा भी कर दिया, पर अंदर का वायदा मेरा जिसके साथ हो चुका था वो वायदा मैं तोड़ नहीं सकती थी। चलो फिर परीक्षा आने लगी। फिर मेरी फ्रेंड थी, वो बड़ी रोती थी कि अब तो तुम मरोगी, अभी तुम नहीं छोड़ोगी, तो पहले इतनी मार पिटाई हुई अच्छे से, और अभी फिर तुम मार पिटाई करोगी तो खाओगी, तो फिर बचोगी कैसे। उनका देख लेंगे जो भी होगा। तो बाबा की गुप्त मदद बहुत थी, दीदियों का सहयोग था, ज्ञान योग सिखाना, सेवा मतलब मन को बाबा की तरफ कैसे लगा के रखें। तो चंद्रमणि दीदी का बहुत ज़्यादा ये सहयोग रहा, मन को समझाने का या बाबा की तरफ चलने का। दृढ़ता भरे शब्दों से दीदियाँ समझाते थे, क्योंकि उनको पता लग रहा था, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल, कहीं जाना मुश्किल, किससे बात करना मुश्किल। लेकिन वो एक सहेली थी मेरी, उसने मेरे को सहयोग दिया कि ज़रूर लेके जाती थी। तो फिर हम क्या करते थे कि जैसे शीतला मंदिर में लोग जाते हैं ना जल डालने, लस्सी डालने, तो इस बहाने से हम घर से निकलते थे, शीतला मंदिर जाके माथा टेक आए, फिर वापस आके मुरली क्लास में बैठ जाते थे, क्योंकि रास्ते में सेंटर पड़ता था। तो बाबा का ज्ञान भी हो जाता, मुरली भी हो जाती, और फिर आ जाते, और किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे चलते चलते आगे बढ़ते गए, और फिर मन में तलाश थी कि बाबा से मिलन कैसे होगा। तो वहाँ पे 2 बार मम्मा का आना हुआ था, 62 में, 62 में। तो मम्मा से मिलना हुआ, तो मम्मा तो बड़ी अलौकिक मूर्त, इतना अलौकिकता का नूर उनके चेहरे पे कि मैं देख के हैरान रह गए।
तो मुझे इतना लग रहा था कि इतनी ऊंची हस्ती जो आज मैं उनको देख रही हूँ, मिल पा रही हूँ। तो एक मरसा जब हम कुछ बहनें थी तो मम्मा के वेलकम के लिए खड़े थे, कोई स्वागत, उस टाइम तो कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं, इस तरह की गुलदस्ते भेंट करने का कुछ भी ऐसा नहीं। तो उस बहन के पास एक फूलों का, गुलाब के फूलों का हार था और वो बिल्कुल बचपन से ही नयनहीन थी। तो अब उसने वो हार तो मम्मा को गले में डालना था। तो मुझे मेरा निश्चय कहाँ से कैसे इतना बड़ा आगे मजबूत हुआ। तो उसने बोला कि मैं मम्मा के गले में डालूँगी। तो मैंने कहा कैसे डालोगे? कहते देखना। तो मेरे साथ ही वो खड़ी थी। तो जब मम्मा उस शहर में पहुँचे, बस छोड़ी, रिक्शा से सफ़र किया, आश्रम तक पहुँचे और एक फूल माला उस बहन के हाथ में थी। तो जैसे एक बहन आगे से निकले, उसका हाथ उठे फिर नीचे हो जाए, फिर सेकंड हाथ उठे, दूसरी बहन कोई और निकले, फिर उसका हाथ नीचे हो जाए। ऐसे करते 3 बहनें पहले से निकली और उसका हाथ उठता था माला के लिए, फिर नीचे हो जाता था। जब मम्मा सामने आए, आगे आए, उसकी तो आंखें बंद हैं, दिखने नहीं, लेकिन तुरंत हाथ उठा, उसके हाथ उठे और मम्मा के गले में फूल माला डाली। तो मैंने कहा देखो ये कैसे भगवान का चमत्कार है कि उस नयनहीन को बाबा रोशनी दे रहा है। तो इस तरह की बातें सुनते हुए मेरा और विश्वास बढ़ता चला गया। लेकिन घर से चोरी जाते थे। पिताजी माँ को छोड़ देते थे, वो मतलब उसको तो कुछ नहीं बोलते थे, पर सारा फिर वो गुबार मेरे पे निकलता था। ऐसे करते करते और कुछ टाइम बीता। फिर मम्मा सेकंड टाइम भी आए अमृतसर में, तो वहाँ भी जाना हुआ। तो मम्मा को देखा कि मम्मा ने सभा में मुरली भी सुनाई और सभा को टोली भी बांट रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए मम्मा ने और बातें सिखाई। और जब मम्मा बटाला में आए तो मम्मा से मिल रहे थे, तो मम्मा ने वरदान दिया था कि बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। तो मुझे लगता था कि छुट्टी मेरे को घर से नहीं है, सेंटर में रोज़ मैंने आना मेरे लिए मुश्किल है, सफ़ेद कपड़ा मैं नहीं पहन सकती, तो सेवा कैसे हो पाएगी। लेकिन मम्मा का वरदान था। और आगे चले, जब पिताजी का काफ़ी ये हो गया, 2 बार खूब अच्छे से मारपीट उन्होंने कर ली, जो कुछ करना था कर लिया, समझा लिया। और हर दिन जब जम्मू में मुझे 1.5-2 साल रखा गया, तो वहाँ पे रोज़ उनकी चर्चा होती थी, एक ही मीटिंग होती थी, इसकी शादी करनी, इसकी शादी करनी। रोज़ाना वो लड़के देखते, कोई पसंद नहीं आता, और घर देखते तो पसंद नहीं आता। तो रोज़ का काम था कि रोज़ मीटिंग होती, और मैं रोज़ बाबा से यही कहती कि बाबा अब आपको देख लीजिए कि आपने क्या करना है। पर बाबा के मन में तो, बाबा को तो जानकारी थी। तो ऐसी बात को लेके हुए फिर भी आगे चलते चले गए, तो बहुत मन भारी हुआ। तो तब मामा के जाने के बाद मामा ने तो वरदान दे दिया। तो कुछ समय के बाद दादी निर्मल शांता जी का वहाँ पे आना हुआ। तो पिताजी के एक मित्र थे जो ब्रह्मा कुमार थे, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप दादी जी से मिल तो लो, ब्रह्मा बाबा की वो लौकी पुतली हैं, आप देखो तो सही उनको मिलके। तो पिताजी मिलने चले गए। पता नहीं कैसी बात उनसे हुई, कितने प्रभावित हो के लौटे कि बहुत अच्छी तरह से। तो तब से उनका कुछ कहना, मुझे डांट वांट करना बंद हुआ। अच्छा, अब मन करता था कि बाबा को मिलना है, अब वो मैं स्कीम बनाऊं, पर मेरी स्कीम तो फेल ही होती थी। और बाबा जब दिल्ली में आए थे उसकी कोठी में, मेजर की कोठी में, तो हमारे माताजी बहाने से मिलने गए थे, क्योंकि पिताजी ने घर में खाना पैसा वैसा भेजना बंद कर दिया था। तो उन्होंने एक स्कूल में डॉल बनानी सीखी थी, तो इसलिए उनका अपना काम चल रहा था। तो माताजी तो गए, तो हमने ये बहाना बनाया कि वो जो उनका स्कूल है वहाँ पे टीचर ने बुलाया है और वो गई हैं। तो बाबा को मिल के आ गए। बाबा कैसा है वाकई वर्णन कर रही हैं। अब मैं तड़प रही हूँ कि मैं कैसे मिलूँगी, तो मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी मिलने की, जाने की। तो फिर समय आगे और बढ़ता गया। तो जब वो बाबा की बेटी को मिल के आए थे, तो उनके मन में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। लेकिन दीदी, अचल दीदी और चंद्रमन दादी जी के प्रति उनकी बहुत अच्छी भावनाएं थी। फिर ऐसे धीरे धीरे करते थोड़ा सा उनका संपर्क बना आने लगे। तो पहली बार उनको मधुबन ले जाने का मौका बना।
तो तब ये होता था कि जब मधुबन जाते थे तो दीदी बैठ के, जो भी दीदी लेके जाते ग्रुप को, वो मंच पर बैठते, विदाई होती, सुंदर गीत बजते और हम 20-25 कन्याएँ थी, सबके आंसू बहते खूब अच्छे से कि बाबा हम तो बंधन में हैं, कैसे मिल सकेंगे आपको, कि बहुत कड़े बंधन थे। कहीं भी कोई देख लेता था तो तुरंत कहीं खबर लग जाती कि फलां आपकी बच्ची वहाँ गई, तो फिर डांट पड़ती थी रोज़ाना। तो जब उन पिताजी को उन्होंने समझाया कि आप चलो हमारे साथ, पिताजी ने शुरू किया आना जब क्लास में, तो पिताजी को लेके गए, माताजी भी गए। तो जब पिताजी बाबा को मिल के आए थे तो आके जब उन्होंने क्लास में सुनाने की कोशिश की तो खूब आंसू बहाए। जब वो बाबा से मिले थे तो बाबा से मिलके उन्होंने भी आंसू बहाए कि बाबा मैंने बड़ा पाप किया कि मैंने निर्दोष बच्ची की खूब पिटाई की, पत्नी को भी पीटा, अब मेरा बोझ कैसे उतरेगा। तो बाबा ने फिर भी हल्के किया, बच्चे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये ड्रामा में होना तो हो गया, खेल ख़त्म हो गया, अब क्यों सोचते हो। तो जब वो क्लास में भी सुना रहे थे तो भी उनकी आंखें भरी हुई थी और वो अपना कसूर महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद तो मेरा नंबर था, पर मैं कह नहीं सकती थी कि मुझे मधुबन जाना है, क्योंकि सोचना पड़ता था। तो अचल दीदी ने ही पिताजी से कहा कि ये अब इसको तुम छुट्टी दो जाने के लिए। थोड़ा सोचने लगे पिताजी कि लोग क्या कहेंगे, संबंधी क्या कहेंगे, इनको जादू हो गया, जादू लग गया, कैसा हो गया। लेकिन दीदी ने मनाया उनको, तो मधुबन जाने का मौका बना, तो मधुबन तो चले गए। लेकिन मेरी आंखों को केवल एक ही तलाश थी कि वो ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको कहते हैं, जो सुना था, वो उस तन में परमात्मा आते हैं, उसे कैसे मिलना होगा, किस विधि से मिलेंगे, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो अचल दीदी थे, तो साथ में हमारे जनक दीदी जो सोनीपत में रहते थे, एक वो थे साथ में, एक दीदी और थे, और चौथी मैं थी। तो जब आज मधुबन बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छे से है, और तब तो बड़ा सब कुछ सिंपल सा था, और जो रेलवे स्टेशन है वो भी ऐसे ही था। आज सब कुछ बहुत बढ़िया से है। तो भूरी दादी एक थे वहाँ पे, तो वो आते थे नीचे पार्टी को लेने के लिए। तो जब मधुबन वो आबू रोड पे गाड़ी ट्रेन पहुँची तो दादी खड़ी हैं आगे, और ट्रांसपोर्ट की बस लगी हुई थी, और बस में बैठ के माउंट पे जाना था। तो केवल मेरे मन में एक ही संकल्प कि बाबा से मिलना कैसे होगा। वो इतनी बड़ी ऊंची हस्ती, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। लेकिन जब मधुबन पहुँचे सुबह गाड़ी पहुँचती थी, तो पता चला कि बाबा 11 बजे झोंपड़ी में मिलेंगे। तो दीदी ने बोला जल्दी तैयार हो लो, नहा धो के, फिर बाबा को मिलने जाना है। तो मैं उन घड़ियों को गिनती कर रही थी कि 11 बजेंगे और मिलन कैसा होगा। तो ठीक 11 बजे उसमें झोंपड़ी में जाना हुआ। तो जो झोंपड़ी आज आप देखते हैं, उस ज़माने की झोंपड़ी बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल को क्या बोलते हैं, उसके सरकंडे की जो तिनके होते हैं, उसकी वो दीवारें, और सिंपल दरी नीचे बिछी हुई है, और सामने बाबा की गद्दी है, बाबा वहाँ बैठे हैं। तो जब हम बैठे जाके अंदर, तो मैं उनके पीछे होके बैठी दीदियों के सामने कि ये तो बड़ी हैं दीदियाँ, और इनको तो पहले से सारा अनुभव है। तो एक ग्रुप परिवार बैठा हुआ था बाबा से मिलने वाला। तो वो जब परिवार उठ के चले गए तो दीदी से बाबा ने बात की, बच्ची आ गए, दीदी ने बाबा को बताया कि सब मेरे साथ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको तो मिलने का तरीका पता है, बात करने का तरीका पता है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन कैसे मुलाकात करूँगी, मैं कैसे बात करूँगी, मैं हाथ मिलाऊँगी या नमस्ते करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, मैं पता नहीं कहाँ खो गई। और ब्रह्मा बाबा को जैसे वो दीदियाँ तो मिली, लेकिन उसके बाद मेरे को अपनी सुध-बुध नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। तो जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा बाबा तो गायब हो गए। यहाँ मस्तक के बीच केवल एक ज्योतिपुंज चमक रहा है।
कोई ज्योति चमक रही है, मुझे वो दिख रही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं दिख रहे। मैं किस टाइम बाबा के पास पहुंच गई, थोड़ी दूरी थी, तो मैं बाबा के पास कब पहुंची मुझे वो भी पता नहीं। लेकिन उस अलौकिक मिलन में कोई शारीरिक टचिंग की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं कि मैं किसी शरीरधारी से मिल रही हूँ। वो शरीरधारी नहीं था, वही वो ब्रह्मा बाबा जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश करके आत्मज्ञान, आत्म जागृति दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। और मैं खो गई कहीं, जैसे गहरे सागर में कोई हिलोरे ले रहा है और मैं डूब गई उस गहरे सागर में, आँखों से नीर बह रहा है और मुझे कोई फीलिंग नहीं अपनी। तो मैं बाबा के पास, बाबा की गोद में अपने को महसूस करती हूँ। बाद में जब वो भी तब कि बाबा ने मेरे आंसू पोंछे, सिर पे हाथ भी फेरा और बाबा ने कहा, बच्चे अब तो आ गए ना, अब तो बाप के पास आ गए। तो मेरी आँख खुली तो खूब आंसू बहाए और बाबा ने बहुत प्यार दुलार दिया, सिर पे हाथ फेरा, पेट थपथपाई। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो तुम आ गए ना, अब तो बाप के घर आ गए, बाप के पास आ गए। तो ठीक है, तुझे पहली मुलाकात। और वो ज्योतिपुंज अभी भी मुझे वही, जब मैं नाम लेती हूँ तो वही ज्योतिपुंज मुझे सामने ब्रह्मा बाबा के तन से दिखता है कि जिसने मुझे ये जीवन दान दिया। आज हम जो भी कुछ बने हैं ये सब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ये उन दातियों की देन है कि शिव बाबा ने यज्ञ रचा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से और उनका जीवन ऐसा बनाया। और फिर दादियाँ बनी, वो तैयार हुए और वो चल पड़े देश का उद्धार करने के लिए। तो अब उसके बाद हम सबको उन्होंने सिखाया, हम वहाँ तक पहुँच पाए। तो फिर जब भी मैं खाली होती थी तो मुझे लगता था कि मैं बाबा के पास जाऊँ। तो कभी मेरा मन करता तो मैं देखती हूँ कि बाहर खुला दरवाज़ा और बाबा का जो कमरा, अभी जो आप मधुबन गए होंगे तो सभी भाई बहनें, ये बाबा के 2 कमरे, जिसमें आधे में बाबा का थोड़ा टेबल वगैरह रखा रहता, पीछे वाले में थोड़ा सा उनका वॉशरूम बना हुआ था और यहाँ पे बाबा गद्दे पर बैठते थे और बेड वही पड़ा है अभी तक भी। तो वहाँ बाबा से बैठ के बातचीत होती। तो मैं बाबा के कमरे में चली जाती तो बाबा फिर मुझे एक ही बात कहते, बच्ची तुम्हें बहुत सेवा करनी है। तो मैं सोचती थी कि मुझे कुछ आता नहीं ज्ञान सुनाना, तो मैं कैसे सेवा करूँगी। लेकिन बाबा का शब्द बार बार मेरे को सुनने को मिलता था। तो ऐसा ही होगी, पहले ही मिलन में, पहले ही समय में बाबा ने मुझे बहुत सारा वरदान दे दिया। और उन्हीं दिनों में ही वहाँ पे बम्बई में प्रदर्शनी चल रही थी। तो दादी प्रकाश मुनि तब वहाँ रहते थे, जब उनको कुमार का दादी कहते थे। तो उनको गाइड्स की ज़रूरत थी। तो मुझे याद है कि दीदी को बाबा ने बॉम्बे भेजना था, तो वो दीदियाँ भी साथ में थी, राय दीदी नेपाल वाले, जनक दीदी सोनीपत वाले। तो ये तीनों दीदियाँ। तो फिर दीदी ने कहा कि ये अकेली कैसे करेगी, तो मुझे भी साथ ले लिया। जब चलने लगे तो बाबा ने फिर मेरा कान पकड़ा, कान पकड़ के कहा, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है, बॉम्बे तो माया नगरी है, देखना। तो मैंने कहा हाँ बाबा, ठीक है बाबा। क्योंकि वहाँ भी परीक्षा आई, हमारे लौकी मामा वहाँ रहते थे, उनको पता चला, वो मिलने के लिए आए। तो खूब डांट पड़ी कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, ये क्या लिबास है, अच्छे कपड़े लेके देंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़माने का। तो जब बॉम्बे जाना हुआ तो मुझे वो बार बार शब्द कानों में गूंजते थे कि बाबा ने कहा था तुम्हें सेवा करनी है और मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि रोज़ देखती थी कि बहनें पार्टियाँ समझा रही हैं और ज्ञान सुना रही हैं और मैं चुपचाप पड़ी देखती हूँ। तो एक दिन मैंने नसर दीदी से बोला वहाँ पे कि मुझे भी सफ़ेद साड़ी पहना दो, अब मैंने सेवा करनी है, ज्ञान सुनाना है, क्योंकि बाबा ने कहा था मुझे। तो मुझे याद है कि नसर दीदी ने मुझे अपनी साड़ी वगैरह पहनाई, मुझे तैयार किया, लेके चले
तो लौकिक मामा वहाँ मिलने आए, तो बहुत बहुत डांट पड़ी। मुझे पकड़ के ले चले गेट तक। मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ो, मैं गेट से बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे खतरा था कि गेट के बाहर गई तो मैं गई। मैंने कहा बाबा मुझे आज बचाओ, अब मैंने कहीं नहीं जाना और ये मुझे खींच के ले जाएंगे। बहुत उन्होंने ज़ोर लगाया, पर मैंने पक्का हाथ पकड़ के रखा गेट का कि मुझे बाहर नहीं जाना। तो बाबा ने वहाँ भी सहयोग दिया। और जो वो सेवा की बात थी, फिर मैंने आके उनको, दादी जी को बोला कि दादी रतनमणि जी ग्रुप देते थे, तो मन कर रहा है, मैंने जो बहनें समझा रही थी ग्रुप में, तो मैं उनके पीछे पीछे चक्कर काटती कि वो क्या क्या सुना रही हैं, तो मैं वो सुन के पाठ पक्का कर लेती कि मुझे ये सुनाना है। तो 4-5 चक्कर काट के फिर मैंने आके दादी जी से बोला कि मुझे भी पार्टी देना। तो मैंने उनसे ये कही बात कि मुझे वो ग्रुप देना कि मैं बोलूँ वो सुन लें, पर वो कुछ ना पूछे मेरे से क्योंकि खतरा था कि मुझे सुनाना नहीं आता, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो दादी कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे सिंपल से लोग, जैसे कुछ हाबड़ी बेचने वाले बाहर सड़क पे बैठे होते हैं, ऐसा एक साधारण से व्यक्तियों का ग्रुप आया। तो दादी ने बोला कि जाओगे, ये समझाओगे? मैंने कहा हाँ दीदी। तो मैं चक्कर काट के आई, तो मुझे एहसास हुआ कि जो भगवान ने कहा था, भगवान के ब्रह्मा मुख से जो वचन निकले थे, मैं उसमें सफल हो पाई हूँ। तो फिर मैं दादी जी से बोला कि मैं समझा के आई हूँ, ऐसे धीरे धीरे मुझे आप और भी ग्रुप देना। तो मेरी शुरुआत वहाँ से, उस वरदान से फलीभूत हुई जो बाबा ने मुझे वरदान दिया था। तो पूरा चक्कर काटती, जाके समझाती, और ऐसे करते करते प्रैक्टिस हुई। पर मुझे वो स्मृति पक्की थी कि बाबा ने मुझे कहा था ये ब्रह्मा मुख के मिले हुए वरदान हैं, शब्द हैं, साधारण बोल नहीं है व्यक्ति के। तो वो बाबा का जो व्यक्तित्व था, ब्रह्मा बाबा का, वो देखने जैसा ही था। इतना ऊंचा लंबा व्यक्ति, कोई ऐनक नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं, सिंपल। और जो भी कोई देखता बस वो निहाल हो जाता। और बाबा रात को जब बच्चे सो रहे, तो अभी जो इतना बड़ा घर है आबू में, मोट में, तो तब केवल जो शांति स्तंभ के पीछे कमरे हैं, केवल वो नीचे का पोर्शन बना हुआ था, कुछ कमरे। तो जब पार्टी जाती थी तो नीचे बिस्तर दिखा के, क्योंकि अपना बेडिंग लेके जाना होता था, और वहाँ पे नीचे बिस्तर लगा के सोते थे। और रात को बाबा लालटेन लेके चक्कर लगाते हैं कि बच्चों को ठीक व्यवस्था मिली है, प्रबंध ठीक है, ठीक से सो रहे हैं। और बाबा का घर बहुत सिंपल। और जैसे मधुबन जाने के वक्त हम ट्रेन छोड़ के बस से ऊपर मोड़ पे जाते थे, तो मोड़ पे बाबा के घर से सामान कैसे हम पहुंचाएंगे, लेके जाएंगे, बड़े बड़े बैडिंग, अपना अटैची बैग वगैरह। तो बाबा के घर में सुविधा के नाम की एक बैलगाड़ी थी ज़रूर। उस बैलगाड़ी पे सामान रखते और सब लोग पैदल निकलते और बाबा के घर जाते। तो 3 बार मुझे ऐसे मिलने का, मतलब मधुबन जाने का मौका लगा। तो जब ये तो पहली बार मिलना हुआ और बाबा ने जो वरदान दिया, फिर सेकंड टाइम तो पिताजी भी उन्होंने भी छुट्टी दे दी, फ्री हो गई मैं, और सेंटर पे रहना शुरू किया। तो बाबा को एक संकल्प रखा कि जैसे हम अपने शहरों में प्रदर्शनियाँ करते हैं या प्रभात फेरियाँ वगैरह करते हैं, गाना गाते हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा भी देखना चाहता है कि आप बच्चे कैसे सेवा करते हैं, कैसे प्रदर्शनी लगाते हैं और कैसे प्रभात फेरी निकालते हैं, तो बच्चे यहाँ भी करो। तो ठीक है, बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया। हमारे सारे पुराने भाई, बड़े बड़े जगदीश भाई जी वगैरह, ये सब, अमित चंद भाई, लक्ष्मण भाई जी, जो पुराने भाई थे उस टाइम, तो प्रदर्शनी की तैयारी हुई। तो वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पे भी म्यूज़ियम है माउंट आबू में, तो उसके सामने एक होटल था, वहाँ पे एग्जीबिशन सजाया गया। तो अचल दीदी और बड़ी बड़ी दीदियों ने खूब अच्छे से सजावट वगैरह की, और प्रदर्शनी के साथ साथ प्रभात फेरी की भी तैयारी की गई। और जब प्रदर्शनी सज गई थी और फिर उद्घाटन के लिए, तो बाबा ने कहा किसको बुलाओगे बच्चे? बाबा तो सुबह सुबह नहीं जाएंगे, बाबा को नहीं जाने का वहाँ पे, श्री बाबा मना करते हैं, तो किसी को बुलाने का है तो ठीक है।
तो बाबा ने जो प्रभात फेरी के लिए कहा, तो बच्चे जैसे गीत गाते हो, गाने गाते हो, मेरे को भी सुनाओ। तो हमें याद है, तब छोटे हम थे, लेकिन वो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं कि आत्म प्रकाश भाई जी को बाबा ने बोला, बच्चे स्लोगन भी तैयार करो। तो जो नारे लगाते हैं वहाँ पे प्रदर्शनियों में या प्रभात फेरी में कि सत्युग कैसे, स्वर्ग कैसे आएगा, पावन कैसे बनेंगे, तो पतित पावन तो ज्ञान सागर पावन वो परमात्मा पिता है। तो बाबा ने वो लिख के बोल के शब्दों में कहे, उनको लिखा गया कि पतित पावन कौन है, सदगति दाता कौन है, बच्चे ऐसे ऐसे लिखो। फिर कुछ गाने बाबा ने कहा बोल के सुनाओ। तो कुछ गाने जो गाते थे प्रभात फेरी में, एक एक दो दो लाइनें बाबा को गा के सुनाई गई। और फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बाबा ने कोशिश की भाइयों ने कि कोई ऐसी जीप मिले जिस जीप को सजाया जाए, यात्रा निकाली जाए। कुछ नहीं मिला। तो बाबा ने कहा बच्चे बैलगाड़ी है ना। तो वो जो बैलगाड़ी चलाता था भाई, वो सजा के गया, तैयार करके ले आया, खूब अच्छे से सिंगों में रंग किए, वो सब कर करा के। और फिर प्रभात फेरी भी निकली। और उस दिन बाबा ने सारे बच्चों के लिए आदेश किया, बोली दादी को कि आज बच्चे सेवा करने जाएंगे, इसलिए बच्चों के लिए देसी घी का हलवा बन जाए। और आज हलवा क्लास में बैठ के बच्चों को दे दो कटोरे। क्लास में बैठे बैठे सबको हलवा मिला, खाया पिया। कटोरे रख दो बच्चे, आप सेवा करने जा रहे हो। और सेवा करके जब नशा चढ़ा हुआ था कि हम किसके बात आए हैं, हम क्या करेंगे, तो बोलते कि हम क्या लाएंगे, तो सब बोलते कि राम राज्य लाएंगे। हम किससे मिलने आए हैं, तो ऐसे बाबा के प्रति हम शिव बाबा से मिलने आए हैं। तो खूब मज़े से वो प्रभात फेरी बाबा ने देखी, बच्चों को सलामी भी दी। और फिर बच्चों को ठंडा ठंडा शरबत पिलवाया कि बच्चे गर्मी से आए हैं। और जब हमें भी बाबा ने पहली बार जब गए थे, तो थोड़ा गर्मी से कुछ भी तो निकला है। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या हो गया। तो मैंने भी कहा बाबा कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर। नहीं बच्चे ठंडी चीज़ लो, गर्म मत लेना। तो कहने का भाव कि बाबा ने तन को भी स्वस्थ रखने की युक्ति बताई और मन को स्वस्थ रखने के लिए तो अपना पाठ पढ़ाया, ज्ञान योग सिखाया। तो वो अनुभूतियाँ जो जीवन में आई, वो जो दृढ़ता आई, बड़े दादियों से सीखने को मिला। और बाबा ने फिर और उन पर मजबूती कर दी। इसलिए बाबा का बार बार थैंक्स निकलता है कि किन शब्दों में हम उसकी महिमा गा सकें, उसका आभार व्यक्त कर सकें। कुछ भी तो नहीं कर सकते, हम उसके देनदार हैं, जो उसने हमें दिया है। आज हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे ज्ञान योग की बातें हैं, हम कुछ भी सुना लेते हैं, ये सफ़ेद पोशाक है, ये बैज है, ये सब बाबा की देन है। इसलिए उसने इतना दिया है, इतना दिया है कि बेमिसाल है। इसलिए बाबा का मन से शुक्रिया निकलता है। और ये धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बाबा ने सब पढ़ाया, पाठ कराया और हमें सिखाया, तैयार किया। आज उसी आधार पे चल रहे हैं। आज भले वो साकार में नहीं है, दादियाँ साकार में नहीं हैं, लेकिन हमें फीलिंग है कि दादियों का संग साथ है, उनकी शिक्षाएं हैं, बाबा का संग साथ है, उनकी शिक्षाएं हैं, जो हमें ले चल रही हैं। हम उसी आधार पे आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं लगता कि बाबा नहीं है, दादियाँ नहीं हैं, आज भी मौजूद हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं। इसलिए उनका आभार है जो बन के हमें बनाने के लिए आए। तो दादियों का तो कमाल है और बाबा का तो गायन ही क्या करें। तो ये भागवत की बातें हैं, लंबी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ कभी जल्दी पूरी नहीं होती, ये कहानियाँ चलती रहती हैं। और उनको स्मृतियों को एक खजाना है, एक पूंजी है कि जिस आधार से, जिस पूंजी को हम अपने जीवन में लेके चल रहे हैं कि बाबा का संग साथ लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यही जी करता है कि बाबा के इस यज्ञ को हम जितना सुरक्षित बना सकें, जितना इसकी सेवा कर सकें उतना कम है। ये महायज्ञ है, ये प्रभु का यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है, जिसमें हमने अपने तन मन से सेवा करके अथक होकर चलना है। आपका बहुत समय ले लिया। ओम शांति।